मान्यताएं और धारणाएं व्यक्ति के अपने परिवेश पर आश्रित हैं, आधारित हैं और इस पे कोई तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। अपनी अपनी स्वतंत्रता की बात है। कोरोना का समय है, पूरी दुनिया ने मिलकर के एक वैक्सीन निर्मित किया और उस वैक्सीन को भी लेकर के बहुत सारी राजनीति है। पर पूरी दुनिया के लोग भरोसा करके जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उसकी निर्मित को लेकर के भारत में खासकर कुछ पीठों में ने यह आक्षेप लगाया है कि हम इस वैक्सीन को नहीं लगाएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता और नहीं लेना उचित भी है क्योंकि इससे किसी व्यक्ति पर पर्सनल आक्षेप लगते हैं। लेकिन उनके जो मंतव्य हैं उनको थोड़ा सा मैं आपके बीच रखूंगा। वो ना लेने का एक जो प्रमुख कारण है वो यह है कि आरटीआई के माध्यम से ये तथ्य सामने निकल करके आया है कि जो वैक्सीन है कोरोना के लिए दी जा रही है उसमें गाय के गर्भ में कुछ द्रव्य तत्व पाए जाते हैं, उनका उपयोग करके वो वैक्सीन बनाई जाती है। और हिंदू धर्म को मानने वाले कुछ विशेष वर्ग के लोगों ने इसको यह कह करके अलग कर दिया है कि क्योंकि इसमें गऊ हत्या है इसलिए हम सनातनी हैं और इस चीज़ को हम स्वीकार नहीं करते, अतः हम नहीं लगवाएंगे वैक्सीन। ये उनकी अपनी स्वतंत्रता है, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। पर मुझे लगता है कि थोड़ा गंभीरता से इसको लिया जाए। हालांकि किसी की हत्या करके कुछ भी निर्मित करना गलत है बहुत गहरे में, लेकिन अगर कोई उपाय ना दिखे और पूरी दुनिया इस माध्यम से चल रही हो, इस दवा को ले रही हो, तो अस्वीकार करने का कोई कारण भी नजर नहीं आता। मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि गऊ के गर्भ से जो द्रव्य निकला है उस द्रव्य में और दूध या दही में क्या कोई फर्क दिखता है क्या? फर्क मोटे तौर पर नहीं दिखेगा, पर जिस आधार को बना करके सनातन परंपरा को लेकर के वो अपने इसे अस्वीकार कर रहे हैं उसे बहुत गहरे में अगर छानते हुए देखें, इसको छाने अपने विचारों को, तो पाएंगे कि जिस दूध को वो पीते हैं, जिस दही को वो लेते हैं, जिस गाय का के माध्यम से वो अपना पोषण कर रहे होते हैं, बहुत गहरे में ये भी तो एक तरह की हत्या है। और मैं तो मानता हूं कि बहुत बड़ी ये हत्या है कि हम किसी बछड़े का जो अंश है, जो दूध है, एक माँ की हत्या कर दी जाए, वह इसे स्वीकार करती है, पर वह इसे बिल्कुल अस्वीकार कर देगी कि उसके बच्चे के भोज्य पदार्थ को छीन करके हम अपने आप का पोषण करें। तो वैचारिकी के स्तर पर यह तो गहनतम पाप हुआ, ये तो हत्या से भी ज्यादा पाप है। इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता है लोगों का? और बड़े मजे की बात है कि जिस आत्म तत्व की बात भारत के माध्यम से पूरी दुनिया को पता चला, वो आत्म तत्व दरअसल कुछ और नहीं है, भाव का सबसे डाइल्यूटेड रूप है। इसीलिए हमारे यहाँ कृष्ण को भाव पुरुष कहा गया। हम अपने ही विचारों को जो बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में देखते हैं तो वो भाव पुरुष हो जाता है, वह भाव जगत की चीज हो जाती है। और दरअसल यह जो आत्म तत्व है
वो भाव के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। तो जो गर्भ की बात है, विचार के स्तर पर आप जाएं तो गर्भ का विचार, अच्छा, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहाँ जो गर्भ के गहनतम अर्थ है वो प्रकाश के अर्थ में लिया गया है, चेतना के अर्थ में लिया गया है। स्वर्ण गर्भा की बात कही गई है। स्वर्ण गर्भा कुछ और नहीं है, वह उसी विचार का अंतिम रूप है, भाव रूप है, जिसे आत्म तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। पतंजलि का तो पूरा सिद्धांत ही यही है कि जो हमारी वैचारिकी है, जो हमारा चित्त है, उस चित्त के डायलूशन में हम कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ें। तो जिस विचार पर हम अटके हैं कि यह गर्भ पे की हत्या करके हम इस वैक्सीन को नहीं लेंगे, उसी विचार को थोड़ा और आप डाइल्यूट करके जाएंगे तो दूध भी एक तरह का पीना एक तरह का महाहत्या हो गई। तो रुकेगी कहाँ बात? कहीं तो रुकना होगा व्यक्ति को, कहीं तो किसी एक तल को छूना होगा कि जीने के लिए, जीवन के लिए न्यूनतम चीज़ों के आधार पर हम कैसे अपने आप की रक्षा कर सकते हैं, इस जगत की रक्षा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हत्या होनी चाहिए, और इस आधार पर हत्याएं हो रही हैं वो भी गलत है, पर जब ऐसी कोई बात आए सार्वजनिक रूप से, अगर किसी व्यक्ति को जिसके माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उसको सार्वजनिक रूप से जब ऐसी कोई बात करने कराने की आए, तो उसे यह कहना चाहिए कि यह स्वयं विचार करने की चीज़ है। जनता या भक्त या लोग उनके इस पर विचार करें। मेरी स्वतंत्रता जो है वो मैं अपने पास रखता हूँ, और मैं इसको जग जाहिर नहीं करूँगा कि मैं इस वैक्सीन को लेकर के क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करूँगा। ये मेरी अपनी परम स्वतंत्रता है, परम निजता है। कुछ विचार तो व्यक्ति के अपने बहुत ही निजी होते हैं और उनको व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। वो आपके साधना के होते हैं, वो आपके नितांत एकांत में बैठ करके विचार करने की चीज़ें होती हैं। हर विचार अगर व्यक्त कर दिए जाएं तब तो महासंग्राम हो जाएगा इस दुनिया में। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे विचारों को व्यक्त किया जाए। ये दुनिया टिकी हुई है, इसलिए टिकी हुई है कि बहुत सारे ऐसी बातें हैं हम उसे व्यक्त नहीं करते, हम स्वयं समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपना काम करते हैं। तो स्वर्ण गर्भ को समझने की आवश्यकता है, विचार के डायलूशन को समझने की आवश्यकता है, आत्म तत्व को समझने की आवश्यकता है, और इस आधार को समझते हुए विज्ञान की मदद करने की आवश्यकता है। और ये कहना चाहिए विज्ञान के प्रणेताओं से भी कि कुछ ऐसा उपाय करें कि व्यक्ति के विचार बाधित ना हो सके तो गर्भ के अतिरिक्त अगर कुछ वैक्सीन वगैरह बन सकती हो और बनाई जा सकती है, क्योंकि जो गर्भ में चीज़ है, जो द्रव्य गर्भ में उनको प्राप्त हो रहा है, वो बाहर भी प्राप्त हो सकता है। इस पिंड में बस खोजने की आवश्यकता है कि उस द्रव्य को हम कैसे, एक घास के टुकड़े से उस द्रव्य को निकाला जा सकता है। पर अभी हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि हम उस द्रव्य को इस माध्यम से निकाल सके, और भविष्य में हो जाएगी। तो ये हम इस तरफ अपने विज्ञान को ले जा सके तो बेहतर होगा, पर अभी तो कोई उपाय नहीं है। तो सरकार के साथ या फिर वैज्ञानिकों के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा और अपनी बात को रखना पड़ेगा। आज इतना ही। साधु।